प्यार से भरे भाव से जा बाबा की अंतर्धार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार। पंछी रे गुणों के भंडार
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में
जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, पापा तेरे हम नहीं। प्राण में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, प्राण में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही, स्वर जो तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही, कान में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तेरे हम नहीं। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला। हमको बाबा न मिला, तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है, बाबा तेरे हम नहीं। अपना प्यारा करके हमको
दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। आप सभी को बाबा की ओर से मकर संक्रांत का हार्दिक शुभकामना। मुबारक मुबारक मुबारक। ऐसे तो आज मकर संक्रांत है, परंतु खास आज जो बाबा को भोग लगाया हमारे प्रिय सुग्रीव और सुरेश भाई जी, जो हमारे शशि बहन के जुगल रहे थे, उन्होंने बाबा के पास सालों हो गया, आज 12 महीना है, तो बाबा के पास हैं, माना चले गए बाबा के पास। अभी बाबा के पास से तो दूसरी जन्म ले लिए हैं ना, अभी तो वहाँ शिशु के रूपों में हैं। हाँ, परंतु बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा के हाथ में चाबी है, जब जिसको चाहें वो ऊपर बुला लेते हैं पतन में, क्योंकि सर्व आत्माओं का अधिपति पिता शिव बाबा हैं, संचालक शिव बाबा हैं, डायरेक्टर शिव बाबा हैं। तो उनको भोग स्वीकार कराया जाता है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा भोग स्वीकार करते हैं, फिर उसके बाद उस आत्मा को इमर्ज करते हैं। बताते हैं ना बाबा आज उनके लिए भोग हैं, सुरेश भाई जी के लिए शशि बहन ने रखी है, तो उनके साथ और भी एक आत्मा, तो दोनों को बाबा ऊपर इमर्ज करते हैं। फिर बाबा अपने हाथों में उनको गिट्टी खिलाते हैं, जैसे कोई माँ बाप बच्चों को रोटी नहीं खिलाते, तोड़ के देते हैं। तो बाबा स्वीकार करने के बाद तो भाई जी को जो भी चीज़ें उनके लिए बनी हैं सब स्वीकार कराते। फिर भी जो भी उनके लिए अर्पित किए हैं परिवार वाले, वस्त्र आदि जो भी है सब, तो वो भी बाबा को बताते। उसके लिए बाबा ऐसे 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 उनके सब भेजे हैं। और देह छोड़ने के बाद वो तो एक सम्मानीय पूजनीय हो जाते हैं। उनका किसी के प्रति राग दोष आदि कुछ भी नहीं रहता है, एकदम निर्मल। हाँ, और उनकी उसका प्रतीक कि वो जो शरीर छोड़े, यही 14 संक्रांत था ना, गंगा सागर नहाने गए थे। और वो भी माउंट आबू से मुझे लगता आके ना, माउंट आबू आप गए थे हाँ, परंतु वो गंगा सागर नहाने गए थे। और तभी ये शशि बहन ने आबू से सेवा करके आई थी। और देखिए उनको कितना श्रेष्ठ थे। अंत उनको कैसे पता हो गया होगा ना मैं जाऊंगा, जबकि कोई बीमार का चिन्ह नहीं था, क्यों घूमने गए थे।
तो जाने के पहले शशि बहन के नाम से जो भी, हाँ, सब अकाउंट का जो भी जाके ना इनको बुला, ये भी सोचा क्यों मुझे बुला रहे हैं बैंक में, अभी क्यों करा रहे हैं मेरे नाम से। परंतु देखो उस आत्मा को जरूर पता होगा ना। और एक ही दिन था भाई, हाँ? सुबह और शाम का अंतर था, मैं सुबह आई वो शाम को गए। हाँ वही तो उनको जरूर, नहीं तो ऐसे कोई नहीं करता। अच्छा भला इंसान घूमने जा रहा है, वो क्यों विल करेगा इसको जो भी। परंतु वो सब करके वो गए, और उसकी जो पुण्य की प्रताप है, और वो भी कोई दुख नहीं भोगा। वहाँ तो होटल में थोड़ा गर्म पानी पी के सोया तो सो गया तो दिन भी अच्छा लिया और स्थान भी अच्छा लिया। गंगा सागर तो भक्ति में बहुत मान्यता है। हाँ, तो वहाँ शरीर छोड़ना बड़ी बात है। यहाँ से जाके वहाँ शरीर छोड़ा, और उसकी पुण्य प्रताप इतना है, हाँ, कि जो कि ये शशि बहन ने हर महीना उनके लिए भोग लगाया। जो उनके लिए खाना पीना की खर्चा होता है कि व्यक्ति के, उसी हिसाब से उसी ने माना 12 महीना तक करते गए। नहीं तो ये कम लोग करते हैं ना, उस साल में एक बार तो भोग लगा देते, प्यार होता है, ठीक है। परंतु इसी ने वो निभाया भी, जो उसी ने पुण्य की खाता खोला इसका, वो इसी ने उससे उसके लिए निकाला उसके नाम से। ये बड़ी बात रही। पहली बार देखा कि कोई पूरा हर महीना तो बाबा को भोग स्वीकार कराया। और अभी जहाँ भी होंगे मधुबन में सेवा किए हैं, बड़े यज्ञ में, महायज्ञ में कई बार गए, कई बार सेवा की टर्न में जाते थे, और अच्छे से सब कुछ हिसाब किताब, उनके पास पैसे की पेटी वही संभालते थे। और ये बहन कहती थी जब तक वो नहीं दे के आएंगे ना डिपार्टमेंट में, तब तक उनको वो नहीं था। एक एक जोड़ के, एक मिस होगा तो अपने में भर के देंगे, कमी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ईमानदारी से सेवा किए, बाबा को पहचानते हैं। हाँ, बाबा के पास जब गए बाबा को भी पहचाने, और बाबा ने भी वो भी दुआएं दिए कि हमारे प्रति जब इतना आप करते हो, तो शशि बहन को भी दुआएं देते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद दिए। और जहाँ भी है अच्छा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जैसा बीज ऐसा आपका फल निकलेगा। उन्होंने श्रेष्ठ कर्म करके गए अंत तक, तो अच्छे ही हैं, अच्छे घरों में सब कुछ अच्छा है। हाँ, इसी कल्पों में उनके लिए इतना ही कनेक्शन था, फिर जब दोबारा होएगा, क्योंकि उनका अच्छा ये है कि अभी इसने सुनाया, वो जाने के बाद इसकी जेठ जो है बड़ा भाई माना, वो भी खट पकड़ लिए, उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको गम होता मेरा छोटा भाई कैसे निकल गया, मैं हूँ। तो ज़रूर अच्छे थे स्वभाव में, अच्छे सबके साथ कनेक्शन रखे, तभी तो कोई इतना दुख मना रहा है। नहीं तो लोग कहेंगे गया तो अच्छा है, कोई बात क्या है, थोड़ा बहुत शोक कर लेते भाई भाई आपस में। परंतु उनका अच्छा था चरित्र व्यवहार, जो सारे परिवार वाले माना अभी भी सभी, जब भाई जी का काम 13 दिन तक तो लोग बैठते थे, आते थे, सारी परिवार टोटल। ये उनकी कर्मों का रिजल्ट है। तो भाई जी को तो हमें यही शुभ भावना देते कि आप अपनी नए माता पिता के पास और नया जीवन की शुरुआत अच्छे से हो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो और सेफ रहो। आज बाबा की महावाक्य है। 14 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन्हीं 2 बातों पर ध्यान देना है। हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन्हीं 2 बातों पर ध्यान देना, बाबा पूछते। उत्तर है पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर। पढ़ाई और सर्विस। दैवी गुण, दैवी गुण होने से सर्विस अपने आप होता है ना। पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बाबा अपनी बच्चों की बातें बताते। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है।
कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चों में क्रोध है वो भूतनाथ भूतनाथनी है। भूतनाथ बाबा नाम दिया कि क्रोध है तो भूतनाथ भूतनाथनी है। भूत नाचता रहता है ना, भटकता, तो क्रोधी व्यक्ति ऐसे ही क्रोध में लाल पीला हो जाता है। बाबा कहते किसी बच्चों में क्रोध है वो भूतनाथ भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी, क्योंकि वो उसका क्रोध देख के अपने में आ जाएगा। गीत है, तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संगों में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते, गीत पर कोई भी सत्संगों में नहीं समझाते, वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारों में ग्रंथ के 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाले उस पर बैठ के वो समझाते हैं कि ग्रंथ की वचन को। रिकॉर्ड पर कोई समझावे यह कहाँ होता नहीं, रिकॉर्ड पर माना गीत पर। अब बाबा समझाते यह सब गीत भक्ति मार्ग के हैं। तकदीर जगा कर आई हो, ये तो है हम ईश्वर की बच्चे बन गए तो तकदीर जगा के आए हैं। बच्चों को समझाया गया ज्ञान अलग चीज़ है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसी को कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा यह गालीचा कैसे बनता है, तो वो भी ज्ञान है। तुमको ज्ञान है, हर चीज़ों का ज्ञान होता, नॉलेज होता हर चीज़ बना। वो है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वो एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता, वो रूहानी बाप का उस निराकार का चित्र भी है। शालिग्राम मिसल, क्योंकि बच्चे शालिग्राम शिवलिंग जो है शालिग्राम मिसल है ना, बड़ा सा शालिग्राम है, माना बड़ा बाप है। शालिग्राम तो नहीं कहेंगे, शिव बाबा, क्योंकि जैसे बच्चे ऐसे बाप हैं। उनको ही परमात्मा कहते, उनको कहा ही जाता निराकार। मनुष्य जैसा आकार उनका नहीं है। हम लोग का आकार है ना, बाबा का तो निराकार है तो आकार, परंतु सूक्ष्म है ना, एकदम निराकार है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है, उन सब में छोटे से छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरती कहेंगे। आत्मा का कितना बड़ा शरीर, कितनी आकार वाला है शरीर, और आत्मा कितना सूक्ष्म। आत्मा बहुत छोटी है जो इन्हीं आँखों से देखने में नहीं आती। तो तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिसी से सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता। पहला नंबर में तो यह पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका साक्षात्कार भी होता है तो बहुत सूक्ष्म आत्मा। इसी से समझ सकते शिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाबा सूक्ष्म थे सूक्ष्म और आत्मा है सूक्ष्म। परमात्मा ही आत्मा का ज्ञान दे सकते, दूसरे शरीरधारी नहीं दे सकते। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, इससे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। बाबा कहते दुनिया में मनुष्य की तो अनेक मतें हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। बाबा की नॉलेज घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाबा कहते मैं इन्हीं में प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। इन्हीं में माना ब्रह्मा बाबा में। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसीलिए तुम्हारी नज़र शरीर पर चली जाती है। किसी को देखेंगे ऐसे लट्टू होकर देखते हैं, शरीर पर चली जाती हैं। बाबा कहते तुम बच्चे
अपने को आत्मा नहीं समझते हो। माना पहले अपने को आत्मा समझना, मैं भी एक आत्मा हूँ, तो फिर कहूँगा दूसरे भी एक आत्मा है। जब खुद को देह समझा तो दूसरे भी एक देह है। तो बाबा कहता है कि तुम अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसीलिए तुम्हारी नज़र शरीर पर चली जाती है। कारण ये है कि अपने को आत्मा नहीं समझते। मेहनत है इसी में। घड़ी घड़ी आपको अपने ऊपर अटेंशन देनी पड़ती है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वास्तव में तुम्हारा इसी से कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वो शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते। इन्हीं को भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते। बाबा को तो बात ही नहीं अहंकार आने की। जो जितनी बड़े होते अहंकार नहीं आता। इन्हीं को भी अहंकार नहीं आता हम सबको सुख देते। जो बाप को पूरा याद नहीं करते उनमें अवगुण निकलते ही नहीं, क्योंकि गुणों के सागर को याद नहीं करते, अवगुण कैसे निकलेगा। मानो मेरे में अवगुण है तो मैं बाबा को याद नहीं करता हूँ। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को भी जानते हैं। बाबा कहते सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया, क्योंकि सर्वव्यापी कहोगे तो याद कैसे करोगे, किसको याद करोगे। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो समझते, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप को पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद भी करे, अपने में दैवी गुण भी धारण करे कि कौन पढ़ा रहा है, कौन बता रहा है, किसी लिए कौन है। ये मेरा बाप है ना, मेरा तो एक ही शिव बाबा, दूसरे तो सब कोई किसी का नहीं, नाटक है। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते यह दुनिया में किसी को पता भी नहीं। ब्रह्मा की संतान सुने हैं कि ब्रह्मा की संतान है ये सब, परंतु हम खुद ही हैं। अभी मालूम चला कि ब्रह्मा की संतान दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते यह दुनिया में किसी को पता ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा में मिलते हैं तो फिर ब्रह्मा की संतान होते हैं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वो है कुख वंशावली और हम ब्राह्मण हैं मुख वंशावली, क्योंकि ब्रह्मा मुँह से जन्म हुआ। वो है कुख वंशावली, वो कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। इसीलिए ब्राह्मणों का तो बड़ी गायन है, ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण विश्व कल्याणकारी हैं, ब्रह्मा की संतान है। तो वो ये ब्रह्मा भोजन को हजम कर सकते। वो कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से ही वर्षा मिलता। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। वो ब्राह्मण वो जात में ब्राह्मण है, हम कर्मों में है ना। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर। ब्राह्मणों का जो युग है वो संगम युग है। संगम पर ब्राह्मण निकलते हैं, जन्म लेते माना। तुम ब्राह्मण होते हुए हो संगम पर, और वो ब्राह्मण होते हैं द्वापर कलयुग में। हम डायमंड एज में, वो तो सिल्वर कॉपर एज में और आयरन एज में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी विश्व कल्याणकारी। प्रजापिता ब्रह्मा की ढेर बच्चे हैं। भल हद की बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि वो बच्चा पैदा करता है, परंतु वो तो जिस्म की बात है। यह बाप तो कहेगा सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम वो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपनी शरीर नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं, अभी आने वाला है ना शिव जयंती, हीरे तुल्य, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और तो सबका शरीर है।
सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, शरीर का नाम पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर भी नहीं है, इसीलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। हम लोग का शरीर का नाम, जितने भी दुनिया में शिव बाबा को छोड़ के सबका शरीर पर नाम पड़ा, परंतु बाबा का नाम जो है आत्मा पर, उनकी शरीर ही नहीं है, हमेशा शिव है, सदा शिव। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, कल्याणकारी शिव माना क्या। वो कभी बदलते नहीं हैं, शरीर बदलता है तो नाम भी बदल जाता। जैसे पार्वती का नाम बदला, सती थी पार्वती बनी, क्या क्या माना आत्माओं का नाम बदलता हर जन्म में। बाबा का एक ही नाम है शिव। शिव बाबा कहते मैं तो सदैव निराकार परमात्मा ही हूँ। ड्रामा की प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया। क्यों लिया? हम बच्चों को पढ़ाने, वर्षा देने। सन्यासियों का भी नाम बदलता। जब वो सन्यास ग्रहण करते ना, उनका पहला नाम कुछ होता, फिर नाम बदलता। गुरु का बनते तो नाम बदलता। जैसे देखा नहीं, शिव बाबा ने नाम बदलाया, सतगुरु ने ब्रह्मा बाबा की, दादा लिखराज की नाम बदला दिया, कहा ब्रह्मा। तो यही परंपरा गुरुओं में भी चलता आ रहा है। गुरु लोग भी अपने चेलों का नाम बदलते। गुरु का बनते तो नाम बदलता। तुम्हारा भी नाम बदले थे। बाबा ने लिस्ट भेजा था ना ऊपर से, जैसे दादी प्रकाश मणि, ये सब नाम उनकी बाबा ने दिया है, दादियों का सभी का। बाबा ने देखा नाम लेके भाग जाते तो नाम देना बंद कर दिया। तो उस समय उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। क्यों? किसी पर विश्वास ही नहीं। भगवान से नाम लिया, माना नाम, बाबा ने नामकरण कर दिया, फिर शूद्र कुमार कुमारी बन जाते। तो बाबा कहता किसी पर विश्वास नहीं है। सोल का भी मेरी क्वालिटी नहीं रही ना। पहले तो जो मर मिटेंगे, जो वचन दिया, हाँ अभी तो गिरगिटी जैसे रूप बदलते। किसी पर विश्वास नहीं। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते। इसीलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं रखते। किसका रखे किसका न रखे वो भी ठीक नहीं। कहते हैं सब है बाबा, हम आपका तो हो चुके, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। केवल नाम को कहते हैं, क्योंकि यथार्थ रीति उनको फॉलो नहीं करते। उन जो से बोलते हैं ना, बाबा श्रीमत पर नहीं चलते, परंतु यथार्थ रीति थोड़े ही हैं। बाबा समझ जाते हैं ये बोलता है परंतु हमारा है नहीं, झूठ बोलता है, और वो तो सत्य है, उसको दिखाई पड़ता। बहुत है जो बारिश बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा की बारिश कैसे बने? बारिश बनने के लिए आपको ऐसे नहीं बारिश कोई बना देगा। वो बुद्धू थोड़ी है वो कि बारिश बना देगा। जैसे अपने बच्चों के लिए करते एकदम ऐसा एग्जैक्टली, तभी बारिश बनता है। बहुत है जो बारिश बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते परंतु बारिश नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत कर लेते, जैसे भक्ति में करते, भगवान को, भगवान से मिल प्राप्त होता है इसीलिए करते हैं, अच्छा काम के लिए करते। बारिश बनाने की पूरा अलग चीज़ है। बाबा के पास से मिलने आते परंतु बारिश नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हम तो बारिश हैं, वो समझते हम अच्छा सेवा करते हैं ना इसलिए हम बारिश, परंतु बारिश का लक्षण ही अलग होता है। बारिश तो एक बारिश है, परंतु बाबा समझते वो बारिश नहीं है। बारिश बनने के लिए भगवान को भी अपना वारिश बनाना पड़े। एकदम आपने 2 टफी लिया, तीसरा टफी बाबा के लिए बारिश। आपका प्रॉपर्टी जितना बच्चों को दिया उतनी प्रॉपर्टी सच्चाई से बाबा को देने की। ये नहीं कि मैं भी यूज करूँ, नहीं, तुमको देनी है। जैसे दूसरों को प्लॉट दिया उसको देगा, बारिश है ना। कपड़ा उसके लिए खरीदी किया, उसके लिए खरीदी करेगा, बारिश है ना। इसीलिए बाबा इसीलिए कहता बारिश सब नहीं है, अच्छे हैं सर्विसेबल, वो अलग चीज़ है, परंतु बाबा समझते वो बारिश नहीं है।
बारिश बनने के लिए भगवान को अपना बारिश बनाना पड़े, जैसे ब्रह्मा बाबा करके दिखा दिया। भगवान का अपना बारिश यह राज समझाना भी मुश्किल है। यह राज बाबा समझाते, बारिश किसको कहा जाता। भगवान को कोई बारिश बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े। मिल्कियत जो तुम्हारी है, संपत्ति प्रॉपर्टी देनी पड़ेगा। जैसे बेटे को देगा ना, हाँ, वो कहेगा ल है, तो ऐसे ही बाबा को पूरा देने से वो बारिश बनता, फिर बाबा देगा। और वो भी देते कि आजकल है सब उसका, परंतु उसने एक युक्ति रचा है देने के लिए। भगवान को कोई बारिश बनाए तो मिल्कियत भी देनी पड़े, तो बाप फिर बारिश बनाए, फिर बाबा बारिश बनाएगा। और बाबा की बारिश बनने की तो बात ही अलग। जैसे ब्रह्मा बाबा को लैट्रिन मिला है ना, नारायण पूरा विश्व सौंप देता उसके हाथ में शिव बाबा। उनसे हम लेंगे, परंतु सारी तो उसी को सौंपा है। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के साहूकार दे न सके। बाबा को युक्ति से रखा, गरीब निवाज बोलते प्रभु को। का बाबा कहता जो मिल्कियत होती है ना, गरीब ही देते हैं। देखा नहीं, गरीब मकान तोड़ देंगे, गरीब बाबा के नाम से कर देंगे फटाफट। साहूकार नहीं कर, साहूकारों की अरबों प्रॉपर्टी, सोचता मैं कैसे दूंगा। क्यों नहीं देगा, जब तो बच्चा बने हैं बाबा को, फिर बच्चा नहीं बनाया ना, मिस मतलब। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे न सके। प्रमिला बहन थी ना, मैं कहती शिव बाबा को बेटा बनाया, क्या कहा, मैंने दिया ना, बेटा बनाया तो किया ना। जैसे दूसरा बेटा को ऐसे को नाच में कहती थी, बेटा बनाया तो किया है। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे न सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकता तुम बारिश बनने के हकदार हो या नहीं। यह बाबा भी बता सकते, यह बाबा माना ब्रह्मा बाबा भी बता सकते कि तुम बारिश हो या नहीं। यह कॉमन बात है समझने की। बारिश बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। बारिश बनने में बहुत अक्ल चाहिए। अक्लमंद होगा, क्योंकि अक्ल की तो बात है, बाबा को करना क्या, वो दाता खुद ही है सबका, परंतु अक्ल चाहिए बारिश बनाने के लिए। शिव बाबा को बारिश बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व की मालिक थे ना, परंतु वो मालिकपना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एक माता थी सुदर्शन, अभी भी हैं, मोहम्मदपुर में थी। उसकी 2 बच्चे, एक बच्चा तो चले गया कैसे, अभी कुछ सालों की पहले यह था। वो थाली खरीदी करती थी स्टील का ना, सुपर मार्केट से, वो 3 ही लाएगी। हम पूछते थे तो फिर एक बाबा के पास रखती थी उनकी, क्या ना, मैंने उनके लिए लिया, गुल्लू संदीप के लिए, एक बाबा के लिए लिया। ये है युक्ति। गरीब है, वो सिलाई करके ही अपनी वो करती है। अभी तो अच्छा हो गई है, परंतु मालिकपना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। निंदा माना मोह दिखाया ना राम की कैरेक्टर में, सीता की कैरेक्टर में भी वो चाहिए। लक्ष्मी नारायण की कैरेक्टर में कुछ भी नहीं दिखाया। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा। सीता के लिए कौन सा मोह था, हिरण का? शिव, क्योंकि इच्छा तो अच्छा नहीं बनने देगा ना। कोई इच्छा ही तो उसका बंधन की काल बना, बंधन रावण की कैद में चले गए। अभी भी आत्मा जो इच्छा प्रकट करते उसी से तो रावण की कैद में है ना। आप में इच्छा आ गया तो आप रावण की कैद में जाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा के मारे, और क्या करा जाए। इच्छा तो बहुत सोने की स्त्रियां सोने के पीछे जाती है ना, सोना थे। हाँ, लेडीज सोने के पीछे जाती। पर पंडित लोग कहते हैं बहन जी राम को पता था। वो तो अलग चीज है, वो तो कितना व्याख्या करते कितने तरीके से। वही तो शिव बाबा की श्री कृष्ण की निंदा भी करते। बाबा जो कह रहे शिव बाबा की तो निंदा बहुत है। हाँ, भागा इसके पीछे उसके पीछे, मोहिनी के पीछे भागा फलाना हुआ। श्री कृष्ण की निंदा भी बहुत है। हाँ।
बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इतना ऊंचे से ऊंचा बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भला श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने के कारण निंदा कर दी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि राधे कृष्ण सतो प्रधान है, बाल्य अवस्था है लक्ष्मी नारायण का। अभी है राधे कृष्ण की मंदिर, परंतु बाबा कहता है इतना बड़ा नहीं बनाते राधे कृष्ण की मंदिर, जैसे लक्ष्मी नारायण की मंदिर देखा नहीं, बड़े बड़े बनाते, महाराजा है विश्व के। अब यह उन्हों का युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते। कौन सा? लक्ष्मी नारायण को। राधे कृष्ण सतो प्रधान है वो भी छोटे, इसीलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, इससे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता। कहाँ? हाँ, कितना सुंदर बाबा ने अभी माना महसूस कराया कि जैसे छोटे बच्चों को विकार है, छोटे बच्चों को क्या पता रहता, वो कुछ भी पहन लेता, कुछ भी कहाँ भी लेटा दो कोई पकड़ लेता तो हंसता रहता, खुश रहता, इनोसेंट है, विकार मालूम ही नहीं क्या है। तो ऐसे वहाँ देवताएं भी मालूम नहीं होता। तो वो स्थिति अभी हमारा नहीं है, नहीं बनी है, वो बनानी है। आज बाबा ने बोला ना शरीरों को मत देखो। आज इसीलिए टॉपिक जैसे राधा कृष्ण के मंदिर बहुत कम है ना बहन जी? है, परंतु छोटे छोटे होता है ना। मथुरा में तो सारा देवी हाँ, अभी तो बन गया वो प्रेम मंदिर आदि, मथुरा में तो सारा राधा कृष्ण ही है। ये अभी अभी बनी ना वो जो बड़े बड़े पुराने मंदिर में भी कृष्ण की बहुत पूजा है, परंतु छोटे मंदिर। बाबा का तब भव्य मंदिर नहीं, हाँ, भव्य मंदिर की बात है। जैसे बिरला का है ना हाँ। बनाया जो लक्ष्मी नारायण का, बाबा ऐसे सोचते कि उनका भी बड़ा बने। वो छोटे हैं इसीलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, इससे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। यह 5 भूत वहाँ होते ही नहीं, 5 विकार, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इसी समय तो रात है, रात शिवरात्रि कहते, रात माना अज्ञानता, रात में बुराई काम होता है ना, चोर तस्करी विकार सब कुछ होता है। इसी समय तो रात है, कलयुग है ना, रात है। काम की चेष्टा भी रात को ही होती। देवताएं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं, देवताएं हैं दिन में, माना सतयुग त्रेता में काम तो है नहीं, विकार कोई होता ही नहीं। अभी रात है तो सब विकारी हैं, रात है, महारात है ना ये तो, अभी रात है तो सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएगा। जैसे रात को मनुष्य विकार में जाता, दिन में विकार चले जाता, प्रातः होता। तो बाबा कहते सतयुग होने से विकार सब खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी दुनिया, सब प्रेम से रहते हैं ना वहाँ, तो विकार नहीं होता, विकार कोई होता ही नहीं। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये बात है कि ख्याल ही नहीं आता उसमें। ना, यह रावण के विकारी गुण है। जैसे रावण के विकारी गुण है, कितने बिजी रहते हैं ना। यह है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। 22 वर्ल्ड में विकार की कोई बात ही नहीं होगी। उनको कहा ही जाता ईश्वरीय राज, अभी आसुरी राज्य। यह कोई नहीं जानते, तुम सब जानते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता यह सब बिक्के किसकी बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये किसकी बिल्कुल बच्चे। बात ठीक है। वो समझते हैं सब अलग अलग हैं, परंतु एक बाप के बच्चे ये नहीं समझता। ये कहते क्योंकि इसी कारण तो आपस में प्यार होता है ना। देखे जैसो बैठे हो जितने भी, हर एक का श्रेणी अलग अलग है, कैटेगरी, फिर भी प्यार है क्योंकि बच्चे एक के हैं। जैसे घर में नहीं होते 5 बच्चे किसके, 10 बच्चे किसकी। अभी बाबा की भी हम कितनी बच्चे हैं। ये परिवार है ना, ब्रह्मा कुमारी एक परिवार है, इसीलिए यहाँ भाई बहने कहते हैं ना। यहाँ कोई सर मैडम थोड़ी बोलते, भाई बहन। कितना भी बड़ा हो, ऐसा पता लग रहा है सबको धीरे धीरे। फलाना भाई, चलो ये
इससे अधिकार हो जाती है ना राजकुमार भाई? मैं भी आपको फोन करती न, अधिकार से भाई ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते यह सब बीके किसकी बच्चे हैं। सब याद करते शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते शिव बाबा को याद करो जिसी से विक्रम विनाश होगा, और कोई को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होगा। गीता में भी कहा है ना, मामे कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को भी याद करे। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाबा परमात्मा है, वो कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। याद करने से वर्षा मिलेगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, सुख का सागर हूँ, सबको सुख देने वाला हूँ। और बाबा ने कहा मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। बड़ा पंडा है ना, सबको ले जाता, एक को नहीं छोड़ता। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेगा, ब्राह्मण बनेगा। कल्प के अंत में बाबा आते, कल्पवास कहते ना, बनारस में जाते रहते, कहते हम कल्पवास कर रहे। बाबा कल्प के अंत में आया, ले जाएगा घर। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सोतेले भी बनेंगे। दो प्रकार के बच्चे हैं। जो पूरा धारणा नहीं करते वो सोतेले, कभी इधर कभी उधर। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती। ब्रह्मा की बिरादरी अभी कितनी बढ़ गई। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है, परंतु पांडवों की शरीर छोड़ने की विधि अलग दिखाया। स्वर्गारोहण करते करते वो गले, परंतु कौरवों का तो देखो ना, खूने नहा के खत्म हो गए। छोड़ना तो दोनों को। तुम यह ज्ञान की संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार तुमको प्रारब्ध मिलती है। जैसे संस्कार होगा ऐसे जन्म मिलेगा। वो भी ड्रामा में नूद हैं। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता। तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ और कोई धर्म वालों की चित्र आदि नहीं रहता। वहाँ माना स्वर्ग में। यहाँ बहुत धर्मों का चित्र, क्योंकि इसके पहले बहुत होके गए धर्म वाले। तुम्हारी भक्ति मार्ग में भी चित्र रहता है। कहाँ? हमारा चित्र मंदिरों में, भक्ति मार्ग में। किसी की गणेश, किसी की कार्तिकेय, किसी की हनुमान, किसी की कोई देवी। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। अभी नॉलेज हो गया ना हमारा ही मंदिर, तो इसीलिए इतना नहीं। लोग कहते मानते नहीं, मानते हैं, जानते हैं हम लोग का मंदिर है, हमारा कोई भाई कोई बहन का। सतयुग में किसी का चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारी चित्र, परंतु कौन सी चित्र सतयुग में रहता? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का चित्र। तभी तो खुद ही है। एक बार बाबा ने बोला था, एक बार आपको प्रश्न भी दिया गया था, अभी काफी दिनों से वो नहीं हो रहा, काफी सालों से, कि सतयुग में तो चित्र होने नहीं चाहिए। एक चित्र है वो पीछे सिंहासन के पीछे विष्णु का, चतुर्भुज का, विष्णु चतुर्भुज। हाँ वो रहता अमर। यहाँ जो भी बाबा चित्र बनाया विष्णु चतुर्भुज का चित्र वो पूरा रहता है। इसीलिए भक्ति में भी विष्णु का बड़ी मान्यता है। सतयुग में किसी का चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहता है। पूरा सारे चित्र हमारी भक्ति मार्ग में पूजा जाता। तुम्हारी राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता ही रहते। इसी से ही समझते आदि सनातन देवी देवता ही हैं। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती। पीछे द्वापर युग में मैथुनी सृष्टि होती है ना, फटाफट बढ़ता है। तो तुम बच्चों को यह ज्ञान स्मरण करके अतीन्द्रिय सुख में रहना। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते माया घड़ी घड़ी भुला देती। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। कितना बड़ा अथॉरिटी पढ़ा रहा है।
ज्ञान के सागर, वो ऊंचे ते ऊंचा है। उनको अब वापस घर जाना है, कितनी सहज, हमको अब वापस घर जाना है, कितनी सहज बात है। सारा मदार याद पर है, काल की मुरली भी था याद। प्यार होगा तो याद करेंगे। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने। 5 विकार है भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भी भूत होता। शिव के पास भूत दिखाते, भूत नाचते रहते, भूत सब होते। एक्चुअली जब शिव बाबा आता है यहाँ भूत ही भूत है, सबके अंदर 5 भूत तो है नहीं। भूतनाथ वो ये सबको कंट्रोल वही करता है, भूतों को। देखा नहीं उसकी मुरली में, वही कंट्रोल कर सकते हैं सब। नहीं तो पहले कहाँ कंट्रोल होते थे भूत, तो हमारे यहाँ सब नाचते थे नहीं। अभी नाचेंगे थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, ऐसा नहीं नाच सकते क्योंकि भूतनाथ ने आ गए। भूतनाथ घूमता रहता है। तो बाबा ने कहा 5 विकारे भूत, तो काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता। हाँ, कोई में जास्ती भूत होता, कोई में कम, परंतु ये सब भूत होता है। भूतों की नगरी है, भूतनाथ है। होता सभी में ही है अभी पूरे शिव आते ही शमशान में और उनको भूत ही भूत मिलते हैं। शमशान माना दुनिया खत्म होने वाला है ना, जो आया है। तुम ब्राह्मण बच्चों को यह पता है कि यह 5 बड़े भूत हैं। इनकी ग्रुप का ये लीडर है ना 5, तो इसके अंश वंश बहुत हैं। जिसमें क्रोध होगा उसकी आंखें काने सब, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी भाषा कई होती है। तो उसका जो सेना में बहुत है, ये है कैप्टन माना सेनापति। ये 5 जो हैं, जैसे द्रोण आ गया, वो आ गया, उसकी वो तो सेनापति हैं, परंतु उसके पीछे जो फौज है, तो ये 5 भूत तो मेन है, इनके पीछे बहुत बड़ा है। मेन वैसे क्रोध का ही है बहन जी, क्रोध ज्यादा है। क्रोध, काम तो छोड़ देते बाबा की बन के, क्योंकि देहभान आत्मा का स्थिति आ जाता है ना, देहभान खत्म हो जाता है। सबको चिपक दूसरों को तंग करता है ना। पर क्रोध क्रोध जो है ये है, इतनी मुझे जल्दी तो मुझसे ज्यादा दूसरे को तंग करेगा, वो ज्यादा है इसलिए। तुम ब्राह्मण बच्चों को यह पता, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर क्रोध का भूत। कोई रफ डफ बोलता है तो बाबा कहता यह क्रोधी है, क्योंकि उसकी बोल ऐसे रफ डफ, इज्जत नहीं करता दूसरों को, माना क्रोध है कि अपने को अहंकार है, क्रोध सब कुछ भरपूर है, रफ डफ। हम मेढक है क्या रफ डफ बोलेंगे, जानवर है क्या? ईश्वर की बच्चे हैं ना, शंख बोलना है। जैसे शील दीदी अनुभव सुनाती, सभी कहते आप इतनी मधुर वाणी कैसे? कभी भी नहीं कहा। बाबा ने कहा कि तुमको सबको ज्ञान देना है, तुम ज्ञान की कुछ हो देवी। तो तभी से मैंने कहा मुख को कि अभी ये मुंह से ज्ञान भगवान की निकलेगा, इससे दूसरी कुछ नहीं निकलेगा। ऑटो मैंने पहले एकदम अपने को समझा दिया अच्छे से, हाँ, क्योंकि इसी मुख से अभी ज्ञान ही निकलेगा। कुछ ऐसे हैं माना का सार ही है। कोई रफ डफ बोलता है तो बाबा कहते हैं क्रोधी है, यह भूत निकल जाना चाहिए। परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। ये बाबा कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। क्रोधी 1-2 को दुख देता, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। मोह तो आप खुद करोगे, खुद भोगोगे दुख। क्रोध में बहुतों को दुख दोगे। जिसको मोह है उनको भी दुख होगा। इसीलिए बाबा समझाते इन्हीं भूतों को भगाओ, भूतों को भगाओ। तुम भूतों को भगाने के लिए योग ही है। धूप बासी देता है ना, जब भूत आता है उसको धूप दिखाते हैं ना, भूत भाग जाए। अगरबत्ती जलाते हो, जो सब कपूर डलाते हो, भाग जाए, भगाते हैं उसको। तो जो बाबा हमारे सामने मुरली सुनाता ना, दिव्य गुणों की शिक्षा देता, तो भूत भागता है। हर बच्चों को विशेष पढ़ाई और दैवी गुण पर अटेंशन देना है। और शिव की जो जो चीज़ है ना उसको लगाओ, भूत भाग जाता है। वो जो दुनिया की भूत वो होता नहीं, धतूरा लगा दो भूत भाग जाएगा, अक लगा दो भूत भाग जाएगा। शिव पर जो भी चढ़ता भक्ति में, उसमें भूत भगाने की है अच्छी विधि। हर बच्चों को विशेष पढ़ाई और दैवी गुण पर अटेंशन देना। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, ये भी बाबा रिपोर्ट देते, अच्छी रिपोर्ट, कि कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बाबा खुश हो जाएगा। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं,
बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना। आप निकल जाओ, कोई क्रोध करता, लड़ो नहीं तो आपका फोटो वहाँ उठ उठ निकल जाएगा। वो मैंने देखा ना, मैं कल परसों भी बोला था यूट्यूब में कि दो साधु आपस में लड़ रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा गिर रहा है, मार रहा है दूसरे उसको। वो वीडियो देख के माथा गर्म हो गया। ये बात उसका सब वायरल कर दिए कि ये साधु है, लड़ रही है। और लड़ते तो सभी है, परंतु साधु लड़ना बड़ी बात हो जाता। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम जब लड़ते हैं वो फटवाना चाहिए बुद्धि में। कोई ने देख लिया तो कहेगा भाग जाएगा। बिल्कुल आपका ज्ञान और सुनेगा नहीं, सबका अपना अपना। इसलिए कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना। कभी गुस्से से बात भी नहीं करना चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इसी में क्रोध है, गुस्सा करता है। क्योंकि हमें ईश्वर की बालक है ना, मास्टर ईश्वर है, बाबा जैसे ऐसे। बच्चा तो ऐसे हो जो बाप जैसा। तो बाबा ने का क्रोध तो भूत है, वो जैसे भूतनाथ भूतनाथनी बन जाते। ऐसे भूत बालों से कभी बातें नहीं करनी चाहिए। बाबा कहता भूत बालों से कभी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आप देखोगे वो आपसे इनडायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाएगा। कोई क्रोध करता, कोई ऐसे बोलता तो वो आप अभी देखा मैंने कईयों को नोट किया, वो ऐसे ऐसे बोलता। मैं कहा ये कैसे सीख लिया। हमने भी ऐसे बोला था ना एक बार लौकिक में, कोई कुछ ऐसे बोलता था, मैं भी वही बोलने लगी थी। फिर तभी मुझे महसूस हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उस भाई का बातों को मैंने बड़ा ध्यान से देखती थी, सुनती थी ना, वो जब आता था घर में, तो इसी कारण मेरे अंदर चले गया था। तो ऐसे सभी की हैं, हमें बाबा तभी कह रहा है ऐसे को देखो ही नहीं, चले जाओ। ऐसे भूत बालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरों में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। एक में भूत आ जाएगा, देखा आपने, तो आपस में लड़ पड़ेंगे। लड़ाई ऐसे ही होती है ना, भूतों की लड़ाई। भूतनाथिनी अक्षर बड़ा छी छी है। भूतनाथ भूतनाथनी, भूत का भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसीलिए किनारा करते हैं। कहते तुम जाओगे, जैसे बालाजी जाते देखा नहीं, सब नाचते रहते भूत सबके अंदर। हाँ, वहाँ लोग जाते भी नहीं डर के कि अच्छे मनुष्य में भी भूत आ जाए, वो जो दूसरी भील सोल। परंतु बालाजी सबको ठीक कर देता है। बालाजी तो हमारा यादगार है। हनुमान कौन है? हम ही तो हैं। अनुमान अभिमान को जो खत्म कर चुका, जो बाबा के लिए समर्पित है, केवल बाबा के लिए, जिसको राज्य नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो चलता ही नहीं, जो उड़ता ही है, वो हनुमान है। वो हम बच्चे हैं। पहले अभिमान आता है बहन जी, फिर अपमान आता है। हाँ, अभिमान वालों को अपमान होगा। कहता है मेरी अभिमान। जब आपको अंदर क्या अभिमान है? जब एक बाबा की एक छोटा सा सोल है, बाबा की छोटी सी प्रोजेक्ट में छोटी सी भाग है, गिलहरी की भी नहीं, तो फिर क्या अभिमान आना? कहता अभिमान कितनी बड़ा वो है, कितनी छोटा हम आत्मा है। सर्वशक्तिवान, सारा वसुधा का मालिक है, जो अभोक्ता है, उससे बड़ा और कौन हो सकता? भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसीलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत सही बात है। बाप आकर आसुरी गुण निकाल कर दैवी गुण धारण कराते हैं। ऐसों की संगत नहीं करनी चाहिए, वो जो बुरा मानता रहे। बाबा कहते मैं आया हूँ दैवी गुण धारण करा के देवता बनाने। बच्चे जानते हम दैवी गुण धारण कर रही हैं, देवताओं की चित्र भी सामने है। बाबा ने समझाया क्रोध वालों से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, युक्ति रचनी चाहिए, क्रोधी के पास नहीं रहने की। हमारे में क्रोध न आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा, क्योंकि सतगुरु मना करता, फिर वो किया। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते, बच्चे भी समझते। बाबा हुबहू कलब पहले मुआफी की समझाते। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना, दूसरों पर भी रहम करना।
ऐसे भी राजकुमार भाई आप क्रोध पर तो विजय पा चुके लगता है, क्योंकि आप कभी ऐसे बातें सुनाई नहीं जब से आए। माना पीछे क्या थे मालूम नहीं, जब से हम देख रही हैं इनके वचन में भी वो नहीं आता फलक। इसे रखते रहना अपने को, और क्या। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते वो ऊंच चढ़ जाते, खुद रह जाते। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते वो जीत पहन लेते। आशा बहन ने भाई क्रोध करता है शोभन में, हाँ? थोड़ा थोड़ा ना। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते वो जीत पहन लेते। इससे भी वंडर होता है, क्योंकि प्रॉमिस करेंगे कि आज से क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। जो मेरी बाप को नहीं अच्छा लगता वो मैं कैसे करूँ उसकी बच्चा होके, है ना। बाप को जो अच्छा लगता, लौकिक बाप को भी जो अच्छा लगता है वो बच्चा करता है। क्रोध करना और क्रोध करवाना दोनों को आधा आधा मिलता है। क्रोध करवाना वो तो करवाएगा, वो पेपर है। और ज्यादातर पत्नी पेपर होते या बच्चे पेपर होते हैं। बाबा ने कहा क्रोध करना, और जो कराता है जिसे गुस्सा आ जाए उसको भी आधा मिले। तो बाबा को बोलना कि वो भी मुरली में चलाए कि उसको आधा मिले। मैं तो कहता हूँ अंदर से बाबा को क्या बोलूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का स्मरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। अतीन्द्रिय सुख, किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। हमें भी बहुत क्रोध वाले थे, क्रोध वाले, माना कोई कुछ कहेगा। और जब हमें दादी गुलजार के पास से दीदी पहले पहले ले गई, दादी ने कहा ये कुमारी कैसी है। दीदी ने सब मेरा अच्छा बता रही थी, परंतु दादी ने कहा नहीं थोड़ा क्रोध है। देखो बड़ों का रीडिंग पावर, मुझे को बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। क्योंकि बड़े किसी लिए, बड़े शिक्षा देने के लिए। दादी गुलजार ने बोला था कि कन्या में थोड़ी क्रोध है, दीदी को बुला के आ जाना, इसमें थोड़ा क्रोध है। तो मैंने कहा क्या बोला? दादी का ए रिपोर्ट दिया तेरे लिए। मैं कहा हाँ। फिर मैं अपने को देखा, मैं कहा ये तो गलत रिपोर्ट आ गया, क्योंकि बड़ों के अंदर इतनी परखने की शक्ति होती है। जज है ना, ये बैठते हैं ना बाबा के पास, जब ट्रिब्यूनल बैठेगा, जज ऐसे तो नहीं होता है। कोई गुस्से से बातें करे तो उससे किनारा कर लेना। दूसरी, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना। समझदार बन अपना सब बाप के हवाले कर ममत्व मिटा देना। ये बात बाबा ने बोली वारिस की। अपने ऊपर आप ही रहम करना, वरदान। अपने ऊपर खुद रहम। साक्षी होकर ऊंची स्टेज द्वारा, साक्षी होकर ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता, हाँ। साक्षी होकर ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा खुशी में ऊपर उठते रहोगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इसी देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी होकर सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। इसमें फायदा है बहन जी। साक्षी होकर, साक्षी होकर बाबा का ये ईश्वर का गुण है साक्षी। और ये संगम युग पे हमें चाहिए, इसलिए ना, इसीलिए। क्योंकि संगम युग में देखा ना, कलयुग भी साथ साथ है। कलयुगी आत्माओं के लक्षण सब कुछ है, गड़बड़ हो जाता स्थिति। इसलिए साक्षी में बहन जी पता होता है, इसने पहले भी ये किया है, इसलिए साक्षी होकर देखो। सीट से उतर कर सकाश नहीं दो, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहकर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनोगे। स्लोगन है
याद बल द्वारा दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद की बल द्वारा बाबा को याद करके दुख शांति को को दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज के लिए मधुबन से आया है ना सकाश देने की। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस, लाइट हाउस में ना मैं नॉलेजफुल हूँ, मास्टर नॉलेजफुल हूँ, ओशन ऑफ नॉलेज। लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। उसमें स्थूल साधन, चांस का, समय की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन्हीं दो बातों पर ध्यान देना है, पढ़ाई और दैवी गुणों पर। आज भोग भी हैं और हमारे बीच में मदन लाल अनीता बहन भी ऑस्ट्रिया से पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अच्छे दिन पर आपका काल लोहड़ी था जो आप आए। माना आज मकर संक्रांत जो बड़ा दिन माना जाता है, आज से दिन बड़े होता है ना। सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते, ये संक्रांत सबसे बड़ा है, इसीलिए मनुष्य धर्म भी बहुत करते। तो इससे आप धर्म कर्म करने वाले, इसीलिए आज के धार्मिक तिथि पर पधारे, तो आपका वेलकम है। आइए बैठिए, 2 मिनट के बस खाली इनका थोड़ा वेलकम कर देते, बहनें भोग देते जाए।